राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू अन्य क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव। एडवांस ब्लाउज क्लास का आज हमारा 5th डे है। तो फ्रेंड, इसमें हम सीखेंगे हमारा 1 टक्स जो ब्लाउज हमने अभी तक कटिंग और ड्राफ्टिंग दोनों आपको बता चुके हैं। तो स्टिचिंग किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे वो इस वाले वीडियो में पूरी डिटेल के साथ सीखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वाला वीडियो देखने से पहले यानी कि जिसने उसका ड्राफ्टिंग वाला पार्ट नहीं देखा, पहले वो ड्राफ्टिंग का पार्ट देख ले, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले वाले भी जो हमने पार्ट बनाया हुआ है उसमें हमने मेजरमेंट लेना, बने हुए ब्लाउज से मेजरमेंट किस तरह लेते हैं और फॉर्मूला हमने 3 क्लास इस टॉपिक पे भी डाला है। आप प्लीज़ वो सब भी देख लीजिए, क्योंकि ब्लाउज़ के लिए सब कुछ बहुत यूज़फुल है और जो यूज़फुल है मैं वही चीज़ आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो मैं नहीं चाहती फ्रेंड उसके बाद भी मुझे कोई ये बोले कि मैम अभी हमारा ब्लाउज़ बचा है या फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वहाँ जाकर देखें। और जैसे भी हम आपको ब्लाउज़ सिखाएंगे, ये आज जो हम सिखाएंगे ब्लाउज़ सिलने का तरीका, वो बहुत ईजी तरीके में सिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ब्लाउज़ है। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा ईजी तरीके से शुरुआत हो, ताकि आपको आगे बेहतर करने के लिए ईजी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो देर ना करते हुए अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। और एक बात बताना तो मैं आप लोग को भूल ही गई हूँ, लास्ट में इसका फाइनल लुक मिलेगा पूरी फिनिशिंग के साथ। ब्लाउज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का ब्लाउज रेडी हुआ है, क्योंकि आप में से बहुत से सब्सक्राइबर अभी भी मैसेज करते हैं कि मैम क्या इस मेथड से ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। एक बार आप बनाकर तो देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड, पफी स्लीव वाला ब्लाउज के लिए हमें 1 मीटर में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, यानी 1.25 मीटर तक। ठीक है, क्योंकि जो पफी स्लीव है उसमें कपड़ा थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा लगता है। ये हमारी लाइनिंग है, इसको हमने अच्छे से वॉश किया है। इसको हमने पानी से ही वॉश किया है, उसके बाद इसको बहुत अच्छा आयरन कर लिया है। अभी देखिए, ब्लाउज़ का चेस्ट या वेस्ट इनमें से जो भी बड़ा है 2 इंच ऐड करते हुए हम वृत्त का नाप ले लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ये वृत्त हमारी कपड़े को बिछाएंगे, क्योंकि हमें कपड़ा वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो कपड़े को अच्छे से सेट करना है जितने में हमारा ब्लाउज़ की कटिंग हो जाए। तो इस हिसाब से हम इस ब्लाउज़ को फैलाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा जो वृत्त है उसके अकॉर्डिंग हमने लिया है ये। तो देखिए, इसको रखेंगे इस तरह। ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रेंड, नीचे इसको रखते हैं, क्योंकि नीचे का पार्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ हमने ये वाला पार्ट रखा है और ऊपर हमारा बैक पार्ट है। तो जिस तरह ये है सेम इसी तरह हम मार्क करेंगे चौक से चारों तरफ, और फिर इस पेपर को हटा के जो भी हमारा शेप इस पे ट्रेस होगा उसी की हम कटिंग करेंगे। आप चाहे तो बॉल पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा पेपर इधर उधर नहीं भागेगा। फ्रेंड, यहाँ 0.25 और यहाँ 0.25 हमने कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बटन और एक साइड हमारी डोरी रहेगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह ये ट्रेस हो जाएगा। तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब इसी तरह सेम हम इस पे भी निशान लगा लेते हैं। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट, इसको साइड कर देते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपके पास जो मेन फैब्रिक है इसका अगर वो बहुत पतला है तो आप लाइक्रा फ्यूजिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, कपड़े में वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास बनारसी प्रिंट वाला
ब्लाउज़ का पीस है, हम इसका ब्लाउज़ बनाएंगे। और ये फ्रेंड काफ़ी मोटा है, तो इसमें हमें फ्यूज़न वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हम इसको पहले तो ये हमारा पहला क्लास है, तो इसको हम ईज़ी से ईज़ी मेथड आपको सिलाई सिखाएंगे। इसमें हम कप नहीं सिखाएंगे, कप हम किसी और ब्लाउज़ में आपको सिखा देंगे। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको देखने में मज़ा आए और मुझे समझाने में मज़ा आए। तो जिस तरह हमने अस्तर की कटिंग की है, सेम उसी तरह मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड बॉर्डर वगैरह देखते हुए, बैक साइड पे हमें ये वाला बॉर्डर रखना है, उसको देखते हुए हम कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है। सीधे साइड है, हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। और फोल्ड पे हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा नीचे का बॉर्डर है वो ज़रूर आना चाहिए बैक पार्ट पे। तो फ्रेंड हम इसको पूरा नीचे तक रखेंगे। तो इसको हम और बड़ा ले सकते हैं थोड़ा, क्योंकि हमें स्लीव भी निकालनी है और स्लीव अच्छी खासी उसमें कपड़े हमें चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए। तो ये हमने जो निशान लगाया है, अब इसी पे हम, जैसे हमने अस्तर पे निशान लगाया था, सेम इस पे भी लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसको हटा देंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारी लाइनिंग है उससे ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए फैब्रिक। तो फ्रेंड ये देखिए, इस तरह की हमारी जो बैक पार्ट की है कटिंग हो गई है। और हमने जो इसकी लाइनिंग जो कटिंग की थी उसको भी रखकर इस पर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए परफेक्ट तरीके से हमारी ये कटिंग हुई है। सेम दूसरा पार्ट भी इसी तरह कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। और जो हमारे पास स्लीव का जो फार्मा हमने तैयार किया था, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये वाली स्लीव काटी है, पफी स्लीव। और ये हमारे नीचे इसमें लगेगा बॉटम में स्लीव के। और हमारा अस्तर जो है हमने उसकी भी कटिंग कर ली है। तो हमारा फ्रंट बैक और हमारी स्लीव कटिंग कंप्लीट है। अब इसकी स्टिचिंग देखेंगे और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले जो है हमारा ये बैक पार्ट है, हम इसको तैयार करेंगे। और पीछे की तरफ हम इस तरह की ये डोरी लगाएंगे। ये हमारी रेडीमेड डोरी है, आप अगर फैब्रिक से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत ईजी है डोरी बनाना, मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए अभी हम एक पार्ट को ही रखते हैं। तो ये हमारा अंदर की तरफ सीधा साइड है दोनों का, और ये हमने इसके ऊपर रखा है। अभी जो ये हमारा नेक वाला पार्ट है ना, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड ये वाले जो पार्ट है इसमें हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरह अंदर डाल देंगे। और ध्यान रखना है, जो हमने अंदर डोरी डाली है उस पर सिलाई हमारी नहीं आनी चाहिए, साइड वाली। अगर आप बिगनर है तो आप पिन का यूज़ करें।
उसके बाद फ्रेंड एक साइड पे हम डोरी अब नीचे की तरफ भी एक अटैच कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस डोरी को बीच से कट करेंगे और यहाँ एक गांठ लगा लेंगे, ठीक है। और इसको भी हम अंदर करेंगे इस तरह। अब इस डोरी को हम अंदर ही कर देंगे। अब इसका जो बॉटम है ब्लाउज का हमारे, हम वहाँ सिलाई लगाएंगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है एक बराबर आए। ठीक है, तो हमने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सिलाई करा है। अभी इधर हमारा ओपन रहेगा। तो फ्रेंड अभी जितने भी हमारे सिलाई के बाद यहाँ पे जो कट है ना, जो हमारे राउंड शेप में आता है, उन सब में हम इस तरह का कट लगा देंगे, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो पलटने में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब हम इसको इस तरह ओपन करेंगे, ठीक है। और ओपन वाले साइड से ही हम इस पर एक सिलाई लगाएंगे और अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो फ्रेंड वहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब नीचे लगाएंगे। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अभी नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, ताकि जब हम इसको मोड़े या इसको पलटेंगे तो पलटने में प्रॉब्लम ना हो, फिनिशिंग अच्छी आए। तो अभी देखिए इसको हमने कितनी फिनिशिंग के साथ पलट लिया है, और यहाँ से प्रॉपर हमारा निकल आई डोरी। और ये वाला भी जो पार्ट है इसको भी हम इस तरह निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फिनिशिंग अच्छी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए प्रॉपर हमारी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। ये इसका बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। सेम इसी तरह हम इसका दूसरा पार्ट मतलब इसी का पार्ट फ्रंट जो साइड वाला, उसको भी हम इसी तरह सिलेंगे। कुछ भी हमारा चेंज नहीं होगा, बस यहाँ हमने इस तरह का लूप लगाया है तो दूसरे साइड हमारे बटन होगा, ठीक है। तो दूसरा वाला पार्ट भी हम रेडी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको पैक कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह हमारा ये दोनों पार्ट रेडी हो गया। यहाँ हमारी डोरी है और यहाँ हम हुक भी लगाएंगे, एक हुक, वो सेफ्टी के लिए यहाँ हुक से अटैच हो जाएगा, फिर भी आप डोरी लगा सकते हैं, खुलने का कोई टेंशन नहीं। यहाँ हमारा बटन आएगा और उस बटन को इसके अंदर इस तरह डाल देंगे। तो देखिए परफेक्ट शेप हमारी, ठीक है फ्रेंड। अभी क्या करना है, अब इसका जो पार्ट जो फ्रंट वाला है, अब उसको हम तैयार करते हैं। तो बैक पार्ट हमारा तैयार हो गया है और दोनों साइड की फिनिशिंग देखिए कितनी प्यारी आई है। अब इन दोनों पार्ट को एक साइड कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है फ्रेंड, पहले दोनों पार्ट के जो डॉट्स है ना, इनकी सिलाई कर लेंगे, यानी कि अस्तर का अस्तर से ही और मेन फैब्रिक का मेन फैब्रिक से ही। उसके बाद इसको हम पलटेंगे। तो देखिए इस तरह मिला लेना है, पहले एक बराबर आना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए इस तरह हमारा ये डॉट आएगा। तो देखिए शेप आपको दिखने लगी होगी उभार, और दूसरी साइड का भी। तो ये देखिए हमारी जो शेप है आपको दिखने लग जाएगी, ठीक है, दोनों साइड का। अब क्या करना है, जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है ना, उसमें भी हम इसी तरह डॉट जो है सिलाई लगा लेंगे।
तो फ्रेंड अस्तर पे भी हमारे जो डार्ट थे हमने सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है, ये हमारे अस्तर का सीधा साइड है और ये जो मेन फैब्रिक है इसका सीधा साइड है, उसको भी हम इस तरह रखेंगे, यानी कि अंदर हमारा दोनों अंदर सीधा साइड है। अब नेक पे इसको हम रखेंगे अच्छे से। हम यहाँ बॉल पिन का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड हमने इस पर पिन लगा लिया है। तो पिन लगाने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे जिस तरह हमने बैक पार्ट पे लगाया था। तो फ्रेंड यहाँ से अब हम बॉल पिन निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये हमारी जो कॉर्नर है, हम इस कॉर्नर पे कट लगाएंगे और छोटे छोटे कट्स यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, अभी हमारे ये जो बॉटम है ना, इस बॉटम पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह हमने फैब्रिक रखा है, हमारी लाइनिंग और ये बिल्कुल इक्वल आया है। आप ये डार्ट भी देख सकते हैं, बिल्कुल एक बराबर आया है। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। अभी जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह आपको दिख रहा है इसको कट कर देंगे फिनिशिंग के लिए। तो फ्रेंड अब हम इसको पलटेंगे। तो इसको हम पलटेंगे किस तरह वो देखेंगे। यहाँ से इसको ऐसे पकड़ा और हमने इसको पलट लिया है। तो फ्रेंड देखिए इस तरह हमारा नेक की शेप, आप कितना सुंदर हमारा शेप दिख रहा है, स्वीट हार्ट, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा नेक बना है। और हमारे ये बैक साइड की फिनिशिंग देख सकते हैं और ये फ्रंट साइड की भी। अभी क्या करना है, शोल्डर हम जोड़ते हैं। तो शोल्डर जोड़ने के लिए सबसे पहले इसको हम उल्टा कर देंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हमने उल्टा किया है और एक पार्ट हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, और दूसरा पार्ट हम यहाँ रखेंगे। तो फ्रेंड हम डायरेक्टली पहले सीधे ही निशान लगाएंगे। तो देखिए आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम शोल्डर अलग अलग आता है। हमने ये हमारा फ्रंट और बैक अलग अलग काटा है, क्योंकि इसमें जो हमारा बैक साइड है वो बैक नेक है, तो उसमें हमने बल्कि लूजिंग भी ऐड किया हुआ है, पर फ्रंट में हमारा उतना लूजिंग नहीं है। तो पर यहाँ से शोल्डर देखिए एक बराबर है। आप में से बहुत से सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मैम हमेशा हमारा छोटा बड़ा आता है, तो उसका रीज़न यही है कि आप प्रॉपर मेथड से नहीं चलते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेथड से चले, फॉर्मूले से चले, तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अब क्या करना है, इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टे साइड फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इससे क्या हो, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। एक बार ज़रूर ट्राई करना आप इस तरह से। तो देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है दोनों साइड। अब हम इस वाली कंधी को भी सेम इसी तरह जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड अभी जो हमारा ब्लाउज़ है वो रेडी हो चुका है। अभी जो स्लीव है हम उसको रेडी करते हैं, ठीक है। तो स्लीव में हमें ये लगाना है, तो पहले हम इसको जॉइन करेंगे। तो ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा सीधा, इसको इसके ऊपर रखेंगे। क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो एडजस्ट करने के लिए मुझे पहले इसको निकालना पड़ा। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो एक स्लीव हम आपको बता देते हैं, दूसरी स्लीव हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसी तरीके से बनेगी। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर से हम सिलाई चलाएंगे, ठीक है। उससे हमारा ये वाला जो पार्ट है ना वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए ये देखने से लगेगा नहीं कि हमने इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। और बैक साइड से अगर देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा, पर बैक साइड पे भी हमारा अस्तर होगा तो वो नहीं पता चलेगा। तो फ्रेंड अभी हम स्लीव का जो अस्तर है
उसको पलटेंगे। तो हम किस तरह पलटते हैं, सबसे पहले अस्तर हमारा नीचे की तरफ है और जो बीच में हमारा ये वाला पार्ट है ये दोनों सीधा है, इसको भी हम डायरेक्ट पलट लेंगे। तो इसीलिए हम बॉटम पे सिलाई लगा रहे हैं। अब इसको हम पलट देंगे, ठीक है, इस तरह अब इसको हम पलट देंगे। तो पलटने के लिए भी हम इस तरह पलटेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आएगी। तो फ्रेंड आप लोग बिना स्किप किए बिना ही देख रहे हैं ना, क्योंकि हर एक चीज़ ब्लाउज़ में मेन होता है। स्किप करके देखेंगे तो आपको कई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, वो आपसे छूट जाएंगी। तो फ्रेंड हमारा ये जो बॉटम है ये देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, बॉटम और जो मेन फैब्रिक है इसको हम चारों तरफ से सिलाई करेंगे। अच्छे से सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारी स्लीव तैयार होगी। अभी हमने यहाँ से सेंटर पे कट किया है, अब इसको इस तरह ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ हम छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे। ये हमारी प्लेटें इस तरह की होंगी। तो हम प्लेट जो है अपनी यहाँ से शुरू करेंगे। हमने पहले ही मार्क कर लिया था, जब हमने कटिंग की थी उसमें भी मैंने आपको समझाया है। और इसी तरह छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको इसकी शेप दिख रही होगी, इस तरह ये हमारी शेप आ जाएगी। और जब ये स्लीव हमारी अटैच होगी तो कुछ इस तरह ये उठा हुआ आपको दिखेगा। सपोज़ करिए ये हमारी स्लीव है, इस स्लीव पे कुछ इस तरह ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह जोड़ेंगे वो भी देखना है। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे साइड साइड। तो चलिए इसको हम अपनी ब्लाउज़ से किस तरह जोड़ेंगे वो दिखाते हैं। तो इस तरह हमने ब्लाउज़ को बिछा दिया है और हम इसका सेंटर ले लेंगे। तो सेंटर पे हमने कट लगाया है पहले से ही, उसी कट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो फ्रेंड हम इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे कि सीधा साइड हमारा कौन सा है, क्योंकि वहाँ से हमें आर्म होल में कट लगाना है थोड़ा सा। तो इधर वाला साइड जो है वो हमारा सीधा साइड है। और यहाँ से थोड़ी सी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह ब्लाउज से बिल्कुल अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब सेम इसी तरह दूसरे साइड पे हम सिलाई लगाएंगे, इस तरह मोड़ते हुए।
हमारी जो स्लीव है हमने देखी कितनी अच्छे से अटैच की, पूरा राउंड शेप गया है हमारा। अब हम इसको इधर से अगर चेक करेंगे तो ये देखिए हमारी स्लीव की जो डिज़ाइन है वो आपको दिख रही होगी, इधर से प्रॉपर डिज़ाइन दिखेगी। अब क्या करना है, अब हम साइड फिटिंग देंगे। तो साइड फिटिंग हम किस तरह देते हैं पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करना है और पहले सीधे साइड हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको उल्टे साइड सिलाई लगाएंगे। और देखिए हमारा यहाँ से ये भी एक बराबर आया है और ये नीचे से भी हमारा एक बराबर आया है। तो फ्रेंड आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे मैं ये सब क्यों बताती हूँ। रीज़न यही होता है कि कई लोगों को अभी भी डाउट है कि फॉर्मूला मैम अब मेरा सही है या नहीं है, या तरीका। तो मैं आपको बता दूँ ये मेथड बहुत सही है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, यहाँ से हमारी एक सिलाई लग गई है। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। अब इसको हम उल्टा करेंगे फ्रेंड, इस तरह, ठीक है। और उल्टी साइड अब हम सिलाई लगाएंगे, मेन हमारी जो फिटिंग वाली सिलाई है। तो आप चाहते हैं तो मेजर टेप से यहाँ नाप सकते हैं, हमें निशान पता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड देखिए यहाँ से भी हमारा बराबर आएगा। तो फ्रेंड अब ये आप एक इस साइड का फिनिशिंग पहले देख लीजिए, ये हमारा बैक साइड का फिनिशिंग है। और अब हमारा ये फ्रंट साइड का है, सिलाई एक बराबर आई है और इसको हम ओपन कर देते हैं।
तो फ्रेंड हमारी ये जो यहाँ से स्लीव देख रहे हैं ना, कितनी प्यारी डिज़ाइन आई है। और सेम इसी तरह हम दूसरी वाली स्लीव को भी जोड़कर अब आपको इसका डायरेक्ट फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड आप हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक देख सकते हैं। यहाँ से भी देखिए कितनी परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग आई हुई है। एक साइड का भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ, और स्लीव आपको दिख ही रहा होगा। और देखिए यहाँ पे हमारी बिल्कुल भी चुन्नटे नहीं है, दोनों साइड बिल्कुल प्लेन आया है। अभी बात करें तो इसका बैक पार्ट, तो बैक पार्ट भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि फ्रेंड सब कुछ जानना ज़रूरी है। यहाँ से देखिए बहुत अच्छी फिटिंग आती है फ्रेंड। तो बैक पार्ट की भी हमारी फिनिशिंग कुछ इस तरह आई है। आप में से बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मैम इस तरह ट्राई करने से पता नहीं हमारा ब्लाउज परफेक्ट आए या ना आए। तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, एक बार ट्राई करिए। अगर आपको नहीं सही लगता तो आप किसी अदर मेथड के साथ ब्लाउज बना सकते हैं, पर एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पे। आप सभी को राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लाउज के साथ। बाय बाय।